Good morning, student. Welcome to Kidsy Public School online class. Subject Reasoning Month May. Today our topic is odd one out. Odd one out. One of these things is not like the others. One of these things doesn't belong. Determining which one of series of shapes is different than the others is a commonly used reasoning test. In simple problems like when there are 5 circles and a square, the answer is obvious. देखिए बच्चों, odd one out का मीनिंग होता है कि आपके पास कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं या कुछ सीक्वेंस है या कोई कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब उसमें से आपको जो बिल्कुल अलग लग रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा ओड हो जाएगा। जैसे कि अगर हमारे पास 5 सर्कल्स हैं, अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे कि आपके पास 5 सर्कल्स हैं, आपके पास हैं 5 सर्कल्स, ठीक है, और आपके पास एक स्क्वायर है। अब आपके पास ये 6 शेप हैं, ठीक है, 6 शेप्स हैं आपके पास। अब देखिए इनमें से आपके पास 1 2 3 4 5 तो सर्कल्स हैं और 1 क्या है, स्क्वायर। तो सबसे अलग क्या है इसके अंदर, हमारा एक स्क्वायर अलग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो these type of problems are classified into 3 categories that are alphabet classification, word classification and number classification. So let's discuss about types of classification. तो सबसे पहले है हमारे पास alphabet classification. In this type, a group of matched letters consisting 3 letters are kept together. The pattern in which they are grouped is to be analyzed, and we have to find which group out of these have the same pattern or relationship between the letters. The choice which doesn't follow that pattern will be the right answer. इसका मतलब ये है कि अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आपके पास अल्फ़ाबेट्स का ग्रुप है या कोई भी आपको रिलेशनशिप दी गई है अल्फ़ाबेट्स के बीच में, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस ग्रुप की जो रिलेशनशिप है वो सेम है, और ऐसा कौन सा वो ग्रुप है जो कि उन बाकी सब ग्रुप से अलग है। तो जो अलग होगा वही हमारा ओड होगा। तो इस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइंड द ओड मैन आउट। अब ए ऑप्शन है आपके पास, देखिए ZW, उसके बाद है TQ SP NL एंड देन PM। तो अब आप यहाँ पे देखिए जो आपका ZW जो फर्स्ट ऑप्शन है, देखिए हमें सभी को ट्राई करना है। तो ZW को जब हम ट्राई कर रहे हैं तो देखिए ZYXW, तो कितना हमारा 3 गैप हुआ, और बैक साइड में चल रहे हैं हम, जैसे कि हम पीछे कोडिंग डिकोडिंग में कर चुके हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट को सीरीज देके नंबर्स देके हमने किया हुआ है, ऐसे गैप निकाला था जो हमने, बिल्कुल सेम वही पैटर्न हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो ZYWX बैक साइड में चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा गैप हो गया -3। ऐसे ही जब हम सबका निकालेंगे तो हमें मिलेगा हमें मिलेगा NL, जो हमारा ऑप्शन डी है, ठीक है। इसका जो गैप है हमारा वो बाकी सबसे अलग है, तो ये क्या हो गया, हमारा ओड हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ड क्लासिफिकेशन। तो इन दिस टाइप डिफरेंट आइटम्स विच बिलोंग्स टू कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक प्लेसेस, पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोफेशन एक्सेट्रा आर प्रेजेंट. The one which doesn't match to that category will be the odd one. देखिए वर्ड क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हमारे पास कोई भी नेम हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स के नेम हो सकते हैं, या हमारे ग्रामर जो हमारी ग्रामर होती है उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है,
ठीक है, वर्ड क्लासिफिकेशन में आपके पास वर्ड से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, तो उसमें जो सिमिलर चीज़ें हैं वो एक साइड और जो सिमिलर नहीं है उसको हम एक तरफ रख देंगे। ठीक है, तो जो सिमिलर नहीं होगा सिंपल वही हमारा ओड है। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं इस पे हम। देखिए, मरकरी, मून, जुपिटर, सैटर्न और वीनस। अब आप देखो यहाँ पे मरकरी हमारा प्लैनेट है, मून प्लैनेट नहीं है। क्या है? मून एक सैटेलाइट है। जुपिटर अगेन प्लैनेट है, सैटर्न भी प्लैनेट है, वीनस भी प्लैनेट है। तो अब आपने देखा ये हमारा प्लैनेट, ये जुपिटर भी हमारा प्लैनेट है, सैटर्न भी प्लैनेट है और वीनस भी प्लैनेट है। ओनली मून इज ए सैटेलाइट, सो आवर आंसर मून। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास नंबर क्लासिफिकेशन। नंबर क्लासिफिकेशन मीन्स ए ग्रुप ऑफ नंबर्स which follow the same pattern. In this case, we will see that there are numbers given in question from which we have to find the odd one. The numbers may belong to a particular set. देखिए इसमें क्या होता है हमारा नंबर्स में। जब नंबर्स की बात करें तो जैसे हमें एक पैटर्न दिया गया है 2, 4, 6 एंड 9। अब देखिए जो 2, 4, 6 सब में क्या गैप आ रहा है? 2, 2, 2, या देखा जाए तो ये 2 की टेबल से बिलोंग करते हैं। बट 9 कितना डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे? 3 का डिफरेंस हो गया और अलग हो गया बिल्कुल सबसे। तो हमारा ओड नंबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, नंबर्स क्लासिफिकेशन में हमारे क्या यूज होंगे? नंबर्स यूज होंगे। ओके, या हम कर सकते हैं 1, लाइक एग्जाम्पल लेते हैं एक 1, 2, 3, 4 एंड देन 7, 7 ऐसे कुछ भी हम चल रहे हैं एक सीक्वेंस में। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 सब कंटिन्यूस चल रहा है सीरीज में। तो 4 के बाद हमारा क्या आना चाहिए था? 5 एंड 5 के बाद 6, 7 ऐसे, लेकिन 4 के बाद क्या आ गया हमारा? 6 आ गया। तो 6 क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर ओड नंबर हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम नंबर क्लासिफिकेशन को देखेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल है डॉलर, पैसो, ओंस, यूरो। देखिए डॉलर, पैसो और यूरो ये तीनों क्या है? हमारी करेंसी हैं। बट ओंस क्या है? एक यूनिट ऑफ वेट, यानी ओंस से हम क्या मेजर करते हैं? वेट को मेजर करते हैं। तो ये हमारा सबसे अलग हो गया ओंस। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हमारा एग्जाम्पल 2, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस और थर्मोडायनेमिक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ज्योमेट्री, अलजेब्रा और कैलकुलस। ये ज्योमेट्री, अलजेब्रा और कैलकुलस ये सब क्या है? हमारे टॉपिक्स है मैथमेटिक्स के। बट थर्मोडायनेमिक्स हमारा मैथमेटिक्स का टॉपिक नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में देखिए स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल सबने शेप्स देखी हुई है ये। ठीक है, और क्यूबॉइड। अब देखिए जो स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल है ये सब के सब क्या है? हमारे 3 डायमेंशनल फिगर हैं। ठीक है, बट क्यूबॉइड जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? सबसे अलग हो गया। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 में देखिए आप फिश, स्नेक, क्रोकोडाइल, व्हेल। ठीक है, तो ऑल एक्सेप्ट व्हेल ले एग्स। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? आवर आंसर विल बी ऑप्शन 4, व्हेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम अपना एग्जाम्पल 5। अब यहाँ पे देखिए आपके पास दिया गया स्पून, स्वॉर्ड, नाइफ, फोर्क। अब देखिए ऑल एक्सेप्ट स्वॉर्ड्स आर यूज्ड इन किचन। देखिए स्पून आप किचन में यूज करते हैं, नाइफ आप किचन में यूज करते हैं, फोर्क भी आप किचन में यूज करते हैं, बट
जो स्वॉर्ड है वो किचन में यूज नहीं होता है, तो इसलिए ये सबसे अलग है। ठीक है, सबसे अलग है तो हमारा आंसर हो जाएगा। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन 2। थैंक यू क्लास।